Lecture number 3, slide number 5. Operational amplifier is non-inverting amplifier. अब हम इसके नॉन इन्वर्टिंग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिनके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हमने सिग्नल दिया, इनपुट यहाँ पर दी और नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। बाकी इसमें R1 और R2 उसी जगह पर होंगे, जिनके ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे R1 होगा और R2 इस नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के दरमियान ही होगा। अच्छा, अब ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट्स आर virtually एट द सेम पोटेंशियल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल के ऊपर है। अब सेम पोटेंशियल के ऊर मीन ये इस वक्त ये पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड नहीं है, बल्कि इसको इनपुट वोल्टेज मिली हुई है, यानी कि V प्लस इज इक्वल टू वी एन इनपुट वोल्टेज, यानी कि जो सिग्नल की वोल्टेज है वो है, ज़ीरो नहीं है। तो अगर V प्लस इज इक्वल टू वी एन है तो लिहाजा इन दो को भी हम इक्वल कह सकते हैं और V नेगेटिव वी एन होगी। जिन जहाँ पर हमें V नेगेटिव लिखना पड़ेगा वहाँ पर वी एन लिखेंगे। तो अब हम करंट कैलकुलेट करते हैं, I1 और I2 करंट जो कि रजिस्टर R1 और R2 से पास कर रहे हैं। नाउ करंट थ्रू R1 इज I1 इज इक्वल टू 0 माइनस V माइनस, यानी कि इस तरफ 0 है, यहाँ पर 0 वोल्टेज, माइनस इस तरफ माइनस वोल्टेज है, V माइनस डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर हम V माइनस की जगह वी एन लिख सकते हैं, तो I1 इज इक्वल टू माइनस वी एन ओवर R1, ये इक्वेशन 1 है। एंड करंट थ्रू R2 इज I2 इज इक्वल टू V माइनस माइनस वी नॉट ओवर R2। इस करंट को देखेंगे, जिनके इस वोल्टेज से इसको माइनस करना है, यानी जहाँ से करंट आ रहा है ये R2 कनेक्टेड है इस तरफ V माइनस से और इस तरफ कनेक्टेड है V नॉट V आउट से, इन दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय R2, तो ये करंट I2 बन जाएगा। अब यहाँ भी V माइनस की जगह Vn माइनस V नॉट ओवर R2, इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हम इसी तरह के एज नो करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिन्हें इन दो टर्मिनल के दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल लेवल के ऊपर हैं और इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस है, तो लिहाजा करंट फ्लो नहीं कर रहा इन दो टर्मिनल्स के दरमियान। तो किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक I1 इज इक्वल टू I2 बनेगा, जिनके I1 करंट यहाँ पर आगे नहीं जा सकेगा, ये करंट यहाँ से पास करेगा, तो लिहाजा ये दोनों करंट एक ही होंगे, यानी एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि पाथ एक ही होगा। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं, इसको इसके साथ इक्वल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, R2 को इस पे दोनों पे डिवाइड कर दिया और इससे नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, R2 को मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन और Vn को डिवाइड कर दिया, यानी जहाँ Vn को डिवाइड करें R2 को मल्टीप्लाई करें तो R2 ओवर R1 आ जाएगा, जहाँ R2 को मल्टीप्लाई करें तो R2 से कैंसिल हो जाएगा, Vn से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस V नॉट ओवर Vn आ जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, R2 और Vn से डिवाइड करेंगे तो V नॉट ओवर Vn आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इस टर्म को इस तरफ ले गए, ये पॉजिटिव हो गई, और इस टर्म को इधर ले आए, ये भी पॉजिटिव हो गई, तो V नॉट ओवर Vn, यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, ये क्या होता है गेन, ये क्या बना 1 प्लस R2 ओवर R1। यहाँ पर गेन क्या बना, पॉजिटिव बना, जहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा जहाँ पर जो सिग्नल अप्लाई करेंगे वो एम्पलीफाई तो होगा, लेकिन क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग होगा,
यानी कि इस तरह का सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग होगा, यानी ज़ीरो फेज शिफ्ट होगी। और यहाँ भी देखें कि ये गेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के ऊपर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसकी कुछ फर्दर एप्लीकेशंस देख लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। वन, एज ए कंपैरेटर, ये कंपैरेटर ये यानी कि दो वोल्टेज को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर एक वेरिएबल वोल्टेज दी गई है, ये रियोस्टेट है, इससे हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। और जहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज दी गई है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस वोल्टेज VR। अब अगर ये वोल्टेज इसके से ज़्यादा होगी तो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगी वो, अगर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज ज़्यादा है V पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज से, तो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आपको मिलेगी वो -VCC ये वोल्टेज मिलेगी। इसी तरह अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये कम है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज ज़्यादा है और नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज कम है, तो फिर आपको आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव VCC वोल्टेज मिलेगी। और अगर दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं, इसको इससे लार्ज भी कर सकते हैं, इससे स्मॉल भी कर सकते हैं। तो जब ये वोल्टेज इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि दोनों टर्मिनल्स के ऊपर सेम वोल्टेज अप्लाई होगी, तो आउटपुट के ऊपर ज़ीरो रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इस तरह हम दो वोल्टेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। एक अगर नॉन वोल्टेज है, दूसरी अननोन है, तो हम अननोन भी देख सकते हैं कि वो कितनी वोल्टेज है। अगर ये अननोन है और ये नॉन वोल्टेज है, तो हम इस अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एज कांस्टेंट करंट सोर्स, करंट वोल्टेज सोर्स तो मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन करंट सोर्स नहीं मिलते। तो हम इसको एम्पलीफायर को यूज़ करके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके हम कांस्टेंट करंट सोर्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके सर्किट डायग्राम भी बहुत सिंपल है। इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल को वोल्टेज देंगे एक, वो होगी रेफरेंस वोल्टेज, और जहाँ जो रेजिस्टेंस होगी वो रेफरेंस रेजिस्टेंस होगी। और यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट के दरमियान जो रेजिस्टर है उसको मैंने यहाँ के बजाय यहाँ लगा दिया, ये होगा लोड रेजिस्टर। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। अब वर्चुअली ये दोनों टर्मिनल ग्राउंडेड हो चुके हैं, जिनके दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे। अब हम ये करंट के कैलकुलेट करेंगे, इसको कहेंगे सोर्स करंट IS। ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और RL रेजिस्टेंस से यही करंट फ्लो करेगा। अब इस करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, IS इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ज़ीरो वोल्टेज, डिवाइडेड बाय RF। तो ये तो ज़ीरो है, तो लिहाजा सोर्स करंट इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेफरेंस रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है करंट। और ये दोनों कांस्टेंट होंगे, तो सोर्स करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब करंट यहाँ से नहीं पास कर सकता, क्योंकि ये दो टर्मिनल ग्राउंडेड है और इनके दरमियान इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो लिहाजा यही करंट इस पाथ से गुजरेगा। तो जितना भी करंट होगा, अब करंट यानी किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक ये करंट अब चेंज नहीं होगा, ये करंट कांस्टेंट इस लोड रेजिस्टेंस से पास करेगा। यूजली तो इस तरह होता है कि सर्किट में अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस RL रेजिस्टेंस से, अगर हम इसको बढ़ा दें, रेजिस्टेंस जब बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस को जब कम करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ये सोर्स करंट RL के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि इसको ज़्यादा करें या कम करें, करंट आपको कांस्टेंट मिलेगा, तो लिहाजा ये कांस्टेंट सोर्स बन जाएगा। ये कांस्टेंट सोर्स सर्किट, ये जो ग्रीन शेडेड मैंने किया हुआ है, ये आपके पास करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स बनेगा। इसके अलावा लोड रेजिस्टेंस के अलावा लोड रेजिस्टेंस जहाँ पर लगाएंगे
और ये देखेंगे कि लोड रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है वो कांस्टेंट करंट पास कर रहा है। थैंक्स।